जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 28 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए साथी आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितनी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए बच्चों, हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए साथी, पहले प्रश्न का सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। अथ का विलोम है, अथ का विलोम शब्द बताना है। पूर्ण, समाप्त, इति या फिर खत्म। बहुत इजी सा सवाल है आपका। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इति हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करना है। अगर आप सोने से पहले रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना भी मन से लगा के पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो छिड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। तो साथी जो छिड़ न हो सके क्या हो जाएगा? अक्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? सभी साथी इसका कमेंट में जवाब देंगे और ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। सरोज, उरोज, मनोज या फिर पाथोज। अब कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवियित्री, कवयित्री, कवियित्री या फिर कवयित्री। पढ़ने में एक जैसा है लेकिन एक ही ऐसा है जो शुद्ध रूप से लिखा गया है, वो आपको बताना है, कमेंट में जवाब देना है। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री हम ऐसे लिखते हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? सेम क्वेश्चन ये भी है। इसमें एक ऐसा है जो शुद्ध रूप से लिखा है, बाकी सब गलत है। रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता या फिर रचयिता। कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, रचयिता ऐसे ही लिखते हैं, हर जगह आपने पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अक्ल पर पत्थर पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या फिर बेफिक्र होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यही होगा ना, अपने दिमाग पर पत्थर पड़ जाना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। जितने ही बच्चे पुराने हैं सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। घी के दिए जलाना मतलब क्या होगा? रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या फिर घी लाना। सभी साथी इसका कमेंट में जवाब देंगे। तो साथी क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। घी के दिए हम कब जलाते हैं? जब बहुत ही ज़्यादा हम खुश होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। रिक्त स्थान आपको भरना है। अगर तुमने यह डैश बोला था तो किसने बोला था? ही, भी, नहीं या फिर क्यों। एक ऑप्शन इसमें से भरना है। कौन सा सही जवाब होगा कमेंट में बताना है। तो साथी ध्यान से देखेंगे। अगर तुमने नहीं बोला था तो किसने बोला था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यहां भी साथी आपको रिक्त स्थान ही भरना है। निज डैश उन्नति अहे सब डैश को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ये पंक्तियां पूर्ण करें। यानी कि ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जिसको आपको पूर्ण करना है। ऑप्शन नंबर ए, भाव भाषा, बी, भाषा उन्नति, सी, भाषा भाव या फिर डी, उन्नति भाषा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे। निज भाषा अहे सब उन्नति को मूल, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक ज़रूर से कर देंगे
और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के पास जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, या फिर जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, या फिर डी 4 आदमी के लिए खाना बना दो। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। चलिए अगला प्रश्न, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका कई बार एग्जाम में देखा गया है, स्टार लगा लेंगे। अत्युक्ति शब्द में संधि है दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि। अत्युक्ति, इसमें आपका कौन सा संधि मिल जाएगा? यण संधि मिल जाएगा। कौन सा? यण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कृताकृत का समास है कृताकृत, ये भी आपका 5 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्विग समास। कृताकृत का समास कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार सभी साथी चैनल को मिलकर सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीडी का, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ का जीके और हिंदी का क्लास यहाँ पे पिछले साल एग्जाम में आए हुए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, दिन दिन या फिर वीर पुरुष। तो साथ ही द्वंद्व समास में आपका क्या आ जाएगा? अगर डेली आप सेशन अटेंड कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। आज और कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आज और कल। चलिए अगला प्रश्न, सो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? विभावना, वक्रोक्ति, अंतर्न्यास या फिर उपमा। तो साथ ही इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? ये देखिए पदबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको हर सेशन में बता रहा है, हर सेशन में मैंने आपको बताया भी है कि जिस शब्द में आपका ना नी ने आए उसी को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। तो देखिए, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। तो ये जो खिला रही है अंडरलाइन किया गया है, इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। देखिए, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, यानी खिला रही है में आपका कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण है। सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। विशेषण जो विशेषता बताए, और क्रिया तो मैंने आपको हर सेशन में बताया है, जिस शब्द में ना नी ने आए उसी को हम क्रिया बोलते हैं। चलिए, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या फिर आलंबनजन्य उद्दीपन। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आश्रय बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न,
अस्थाई भावों की संख्या मानी गई है? 3, 4, 8 या फिर 9? तो अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास या फिर भट्ट नायक? सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो साथी रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं साथी फिर नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और रिवीजन इसका डेली आपको करना है।